पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI and ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। कहा जा रहा है और ऐसा भी कहा जाता है कि राजनीति में किसी से मिलना या फिर किसी पर भी कोई बयान देना यूं ही सब कुछ नहीं होता। हर एक बात के पीछे कोई ना कोई गहरी राजनीति होती है और कुछ ऐसा ही हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, वो भी खासकर एनसीपी के दोनों गुटों को मिलाकर। मतलब चाचा की पार्टी में सिंध लगाने की तैयारी भतीजा कर रहा है, लेकिन सीधे तौर पर नहीं, घुमा फिराकर। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही किसानों के इस जनप्रतिनिधि के साथ शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली आए थे। साथ में उन्होंने अनार को भी लेकर आए थे, जो किसानों के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया था। अब महाराष्ट्र की राजनीति और अजित पवार का बयान, प्रधानमंत्री मोदी से मिलना और मीडिया में छपी एक रिपोर्ट, ये सब की एक से बढ़कर एक कड़ी जुड़ती जा रही है। आपको इस पूरे वीडियो में विस्तार से समझाएंगे कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में कभी भी कुछ भी खेल हो सकता है। क्या खेल है? इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट छपी है और उसमें यह बताया गया है कि एनसीपी गुट का विलय अजित पवार वाली पार्टी में हो सकती है। दूसरा, बारामती के सांसद हैं सुप्रिया सुले, केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बन सकती हैं। इससे शरद पवार लॉबिंग कर रहे हैं। हालांकि मीडिया में छपी रिपोर्ट की पुष्टि शरद पवार या उनकी पार्टी की ओर से फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन शरद पवार की पीएम मोदी से मुलाकात, अजित पवार की मां का ये इच्छा जाहिर करना कि वो महाराष्ट्र में चाचा भतीजे दोनों एक हो जाएं, कई सारे मायने निकाल रहे हैं। शरद पवार गुट के एनसीपी को एक प्रपोजल दिसंबर 2024 में भेजा गया था सभी सांसदों के लिए, सिवाय सुप्रिया सुले और शरद पवार को छोड़कर। इस ऑफर में यह कहा गया था कि आप दोनों को छोड़कर, शरद पवार सुप्रिया सुले को छोड़कर, आप सभी सांसद अजित पवार की पार्टी में मिल सकते हैं। हालांकि इसे रिजेक्ट कर दिया गया, ये कहते हुए कि बिना पार्टी के अध्यक्ष हाईकमान शरद पवार के पार्टी के सांसद हम जाएंगे ही नहीं। लेकिन शरद पवार के पास मजबूरी भी है। यह प्रपोजल ऐसा भी था कि शरद पवार के सभी सांसद अजित पवार के गुट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन शरद पवार और सुप्रिया सुले नहीं, जिसे कहा यह जा रहा है कि एक सिरे से उनके सांसदों ने इसे रिजेक्ट कर दिया और यह कहकर कि बिना पार्टी के मुखिया के हम कहीं नहीं जाएंगे। हाल ही में अजित पवार की मां और शरद पवार की भाभी आशा ताई ने इच्छा जताई थी कि चाचा भतीजे एक हो जाएं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी से शरद पवार मिलने दिल्ली आए थे, लेकिन सवाल तो आखिर यही बना हुआ है कि बिना शरद पवार के सिर्फ सांसदों को अपने में मिलाने को अजित पवार तैयार क्यों है? और यहीं से पूरा खेल भी शुरू होता है। दरअसल केंद्र में मोदी की सरकार दो बैसाखियों पर टिकी हुई है, एक नीतीश कुमार, दूसरे नायडू। बीजेपी को 240 सीटें मिली लोकसभा में, लिहाजा वह सदन में सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन अकेले सरकार बनाने में सक्षम नहीं। लोकसभा में 543 सीटें हैं और एनडीए को 293 सीटें मिली है, जो बहुमत के आंकड़े से 272 से 21 ज्यादा। नीतीश के 12 सांसद और नायडू के 16 सांसदों को मिलाकर। नीतीश कुमार को लेकर आए दिन यह खबर आती रहती है कि वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ये जरूर हमेशा कहते रहे हैं कि अब वह इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, 2 बार वो जा चुके हैं, लेकिन तब भी मोदी सरकार के मन में यह डर जरूर है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसलिए एक उपाय बचा, वो उपाय महाराष्ट्र में शरद पवार के सांसदों को अपने में मिला लिया जाए। इसका जरिया बने अजित पवार, और अजित पवार ने शरद पवार के एनसीपी में जितने सांसद थे उन्हें प्रपोजल भेज दिया। शरद पवार के पास 8 सांसद हैं, अजित पवार के पास 1। शरद पवार खुद सांसद नहीं है, ऐसे में अगर शरद पवार को छोड़कर सभी सांसद अजित पवार के साथ आ जाते हैं तो एनडीए केंद्र में और मजबूत हो जाएगी। और इस बीच में शिवसेना के संजय राउत ने बयान दे दिया कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और उनके नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने का प्रलोभन दिया जा रहा है।
राउत के बयान और एनसीपी के नेता अमोल मिटकिरी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा था कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कुछ लोकसभा सदस्य महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के संपर्क में हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो अजित पवार ने दोनों धड़ों के साथ यह संभावना जताई और साथ में जितेंद्र आह्वाड ने कह दिया कि अगर एनसीपी के दोनों पक्ष एक साथ आ जाते हैं तो हमारे लोकसभा सदस्यों को पाला बदलने के प्रस्ताव क्यों दिया जाएगा। उनका प्रस्ताव था कि चाचा भतीजे को छोड़ दीजिए, बाकी सब आ जाइए। और मुझे लगता है कि तटकरे खुद ये चाहते हैं कि दोनों पवार अब एक साथ मिल जाएं। तटकरी का इशारा शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले की तरफ था। शरद पवार के सांसदों के आने से नीतीश कुमार पर दबाव भी बना रहेगा और नीतीश कुमार इधर उधर जाएंगे भी नहीं, जाते हैं तब भी खेल नहीं बिगड़ेगा। 84 साल के शरद पवार महाराष्ट्र के उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जिसे नेशनल लीडर माना जाता है। उन्होंने अपनी 6 दशक की पॉलिटिक्स में कई ऐसे फैसले लिए जिससे वह राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक बने रहे। कांग्रेस से अलग होने के बावजूद महाराष्ट्र में शरद पवार हमेशा सत्ता में प्रभावित रहने वाले नेता बने रहे और हर पार्टी के नेता से उनके मधुर संबंध भी रहे। अब केंद्र में कांग्रेस का रवैया, विधानसभा चुनाव की हार, अजित पवार की मजबूत स्थिति और ये सब सीनियर पवार के लिए एक नया दांव चलने के लिए मजबूर भी किया जा रहा है। शरद पवार की मजबूरी क्या है ये समझिए। अभी शरद पवार बैकफुट पर हैं क्योंकि 10 उनके पास विधायक हैं। अंदरूनी बात यह है कि वो भी 10 अजित पवार के संपर्क में हैं। अजित पवार के पास 41 विधायक हैं और वो डिप्टी सीएम हैं। अगर शरद पवार राज्यसभा में अभी है लेकिन उनका कार्यकाल इसी साल खत्म होने वाला है, दोबारा राज्यसभा जाने के लिए अजित पवार के विधायकों की जरूरत होगी। निकाय चुनाव से पहले अगर दोनों गुट का विलय हो जाता है तो एकजुट पार्टी अपने 20.29% वोटरों को बिटोर सकती है और जीतने में यह सफल भी रहेगी। इससे शरद पवार गुट के समर्थकों में संजीवनी मिल सकती है। मंत्री बनने के साथ ही सुप्रिया केंद्र की राजनीति में अपने स्थान स्थापित कर लेगी और फिर शरद पवार राज्य की राजनीति में काम करते रहेगी। अजित पवार वहां डिप्टी सीएम है ही तो राज्य में अजित पवार का कमान और केंद्र में सुप्रिया सुले का कमान, और यही मजबूरी शरद पवार के पास भी है। और इसी पवार से अजित पवार के जो गुट ने ऑफर की बात कही है, जो मीडिया रिपोर्ट में छपी है, उस पर शरद पवार गुट की तरफ से अभी कोई भी बयान भी सामने में नहीं आया है। हाँ, इतना जरूर है कि अंदरूनी ये बातें चल रही है कि दोनों गुट एक हो सकते हैं। फिलहाल कब होंगे और क्या ये सब कुछ अचानक होगा, इस पर कोई भी आधिकारिक जानकारी अभी नहीं आई है। ऐसा कुछ भी होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।